हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बनाएंगे, ये सीखेंगे हम। तो पहले पहचान देख लेते हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रखा है, जैसे कि यहाँ अंत में हमें देखना है, क्या देखना है, अंत में देखना है, अंत में देखना है चुके हैं। यहां क्या आया, अंत में दिया है, यहां अंत में गया है, यहां अंत में लिया है, यहां ये अलग है थोड़ा, अभी इसको अलग से समझाते हैं। पहले ये सब देखेंगे। अंत में क्या होना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अंत में क्या होना चाहिए, या है, ये है, ये है। अंत में क्या होना चाहिए, बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा, और ए की मात्रा भी होना चाहिए। तो वो जो सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करेंगे। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैज हैव होता है, और हैज हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे हैज हैव के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी यहां निकलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, ई है, ये है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर्स होगा, फिर फुल स्टॉप होगा। ध्यान ये रखना है कि इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ये तो आपको नॉर्मली बता दिए रहा हूं, लेकिन फोकस हमारे उसी ट्रिक पे करना है कि हम सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद कहां जाते हैं, पीछे जाते हैं। तो आइए इन सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट यहां हम इस वाले सेंटेंस में देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, लगभग लोग। तो लगभग लोग हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि काम यही कर रहे हैं। तो लगभग लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अबाउट पीपल। अबाउट पीपल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। तो पीछे हमें क्या मिलता है, चुके हैं। और मैंने अभी अभी बताया कि चुके हैं के लिए हमें क्या लगाना है, हैज हैव का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, हैव। हैव लगाने के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब क्या है, जा चुके, क्या है, जा चुके। तो जा चुके बनाने के लिए हमें गो की थर्ड फॉर्म लिखना है, गोन। और गो के साथ टू जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ टू हियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू। फिर उसके बाद बचा क्या है हमारा, यहाँ, यहाँ बचा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हियर। और मेरा सेंटेंस जो हुआ वो कंप्लीट हुआ। सेकेंड वाले सेंटेंस पे आते हैं। सेकेंड वाले सेंटेंस पे आते हैं तो सेकेंड वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखें। सबसे पहले यहां भी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। और मैं एक चीज आप सबको ये बता दूं कि जिसके साथ ने लगा 100% वो क्या है, सब्जेक्ट। तो अगर यहां देखें उनके लड़कों ने, तो उनके लड़कों के साथ ने लगा है, यानी उनके लड़कों जो है वो क्या है, 100% तुम्हारा सब्जेक्ट। तो उनके लड़कों लिखना है, यानी उनके का हुआ देयर, क्या हुआ, देयर। और लड़कों का क्या हुआ, बॉयज, देयर बॉयज। अब फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, पीछे चले जाना है और धरना देने का लिखना है, दिया है, धरना देने का लिखना है। और एक चीज और ध्यान देना है कि हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखनी है, हैज हैव। तो हम क्या लगाएंगे, हैव की हैज। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके लिए लिखना है, धरना देना। धरना देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड। तो ये धरना देने के लिए हो गया तुम्हारा, ठीक। अब यहां बचा है आकर यहां। तो आकर यहां के लिए हम क्या लिखेंगे, आकर यहां के लिए लिखेंगे हम
सॉरी मेरे पास लाइन कम पड़ गई इसलिए इधर आते हैं। तो एक और चीज ध्यान दे, यहां आकर के लिए हम पूरा ये हमारा तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है। और इस तरह का जब आता है आकर या आकर के इस तरह से आता है तो उसको हम सबसे पहले आगे लिखते हैं आकर की अंग्रेजी। तो आकर की अंग्रेजी किस में निकलेगी, आईएनजी फॉर्म में निकलेगी। और आईएनजी फॉर्म वहां किसका काम करेगी, तो वहां करेगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम। जैसे कि हम पहले क्या लिखेंगे, कमिंग, 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 और कहां कर, ही, यहां। तो कमिंग हियर, यहां आकर। अब क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे रहने देंगे। तो ये हो जाता है हमारा पूरा सेंटेंस। ओके, तो हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। अपने अगले सेंटेंस पे क्या है हमारा, सारी समस्या का समाधान हो गया है। तो सारी समस्या का समाधान हो गया है, इसमें काम करने वाला कोई तीसरा है, कोई नजर ही नहीं आ रहा है इसमें किसने उस काम को कर दिया, समाधान किसने कर दिया, हो गया है, अपने आप हो गया है। अब जब सब्जेक्ट नहीं मिलता है किसी सेंटेंस में तो हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं टेंसेस वाक्यों में। और वैसे बिना टेंसेस वाक्यों में जो होते हैं वहां हम दियर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो इट है इसलिए टेंसेस वाक्य है, इसलिए हम यहाँ सब्जेक्ट ना होने पर इट का प्रयोग करेंगे। और इट ये जो है डमी सब्जेक्ट होता है। इट का प्रयोग करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। तो इट सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ हैज लगाएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखने के तुरंत बाद हम पीछे आ जाते हैं, समाधान हो गया है। तो होना की अंग्रेजी क्या हो जाती है, तो हो जाता है होना की अंग्रेजी हैव। क्या हो जाता है, हैव। तो लिख देते हैं हैव। होना की अंग्रेजी हो गया, लेकिन हमें क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, इसलिए थर्ड फॉर्म लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे, हैड। और फिर उसके बाद समाधान का हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या है, समस्या का। मैंने का की के वाला सेंटेंस एक बताया है जिसके बीच में का की के आ गया, उसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो पीछे वाला तरीका से हम बनाते हैं, पीछे वाले तरीके से, यानी समाधान का पहले लिखा तो सॉल्यूशन लिख दिया मैंने उसका। और फिर समाधान के बाद आया का के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑफ। और फिर उसके बाद समस्या है तो समस्या के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। और फिर फुल स्टॉप। इट हैज हैड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब अगला जो सेंटेंस है, मैंने उनसे बात कर ली है। तो यहां ने जिसके साथ लगा वही क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो आई प्लूरल माना जाता है इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, हैव होगी। अब हेल्पिंग वर्ब हैव लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो बातें कर लेना की अंग्रेजी जो क्या होती है, तो बातें करना की अंग्रेजी होती है टॉक। और टॉक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा, टॉक्ड। आई हैव टॉक्ड। और फिर उसके बाद उनसे है तो उनसे के लिए हम लिखेंगे देम। और फिर फुल स्टॉप। अगला जो सेंटेंस है वो नशे में है, यानी उन्होंने नशा किया है, यानी उसने नशा किया है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वो की अंग्रेजी जो होती है वो क्या होती है, वो की अंग्रेजी होती है ही। अब ही लिखने के बाद सब्जेक्ट मैंने लिख लिया, सब्जेक्ट वो नशे में है, यानी उन्होंने नशा किया है। तो उन्होंने की अंग्रेजी मैंने लिखा ही। और नशा करने की अंग्रेजी क्या हो गया, किया है,
या है यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नशा करना की अंग्रेजी हो गया ड्रंक। क्या हो गया, ड्रंक। और फिर तुम्हारा सेंटेंस क्लियर, क्योंकि मैंने सेंटेंस क्या बनाया, उन्होंने नशा किया है, नशा करने का पूरा हुआ ड्रंक, ही हैज ड्रंक, यानी उन्होंने पी लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।